बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है विरसा म्यूज़ियम, जो कि इस्लामाबाद में वाक़या है। इसका पूरा नाम लोक विरसा म्यूज़ियम है। आज मैं इसको एक्सप्लोर करूँगा, तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जैसे ही आप म्यूज़ियम में इंटर होते हैं, तो म्यूज़ियम में इंटर होने के साथ ही आपको राइट साइड पे एक शॉप नज़र आती है। इस शॉप का मकसद ये इसलिए बनाई गई है कि अगर आपको कोई अंदर चीज़ पसंद आ जाए तो उससे रिलेटेड उसकी फ़र्स्ट कॉपी या उससे रिलेटेड आपको वो चीज़ दे देंगे। और इसी के साथ अगर आगे आया जाए तो सबसे पहले आपको कुछ ये लैंप्स दिखाए गए हैं। ये लैंप्स अपने ज़माने में तो बहुत काम के थे, पर आजकल इन लैंप्स का कोई काम नहीं नज़र आ रहा, ना ये लोगों के घरों में नज़र आ रहे हैं। पर मेहनत देखें इन पर कितनी की गई है। ये हाथ की मेहनत है सारी, कोई मशीनी प्रिंटेड वगैरह नहीं है। इसके बाद आप इस पूरे म्यूज़ियम का मैप देखें। काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है ये, तो इसको अपने हिसाब से आप जजमेंट कर लें किस तरह आपने इसको विज़िट करना है। और देन इसके बाद ये देखिए हाथ का हुआ काम, कितना खूबसूरती से काम हुआ है। इसी के साथ अगर साथ देखें तो ये पंखी बनी हुई है। इसके साथ पंखी के साथ कुछ कढ़ाई के पीस बने हैं जिस पे ये हाथ से कढ़ाई हुई है। और अगर उसके साथ आगे बात की जाए तो ये देखें बोन वर्क पंजाब, ये हड्डी पे काम किया गया, हड्डियों पे भी इतनी मेहनत की गई है। और ये लास्ट में देखें एक संदूक सा बना हुआ है, कितना खूबसूरत है। इसका डिज़ाइन देखें कि इसके कलर्स किस तरह अच्छी तरह से अप्लाई हुए हैं। और ये लास्ट में 4 जो है स्टैचू हैं। ये स्टैचू काम ये कर रहे हैं कि ये अपने अपने सूबे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को जो है रिप्रेजेंट करते हैं ये सब। तो आए अब आपको आगे लेके चलते हैं। और इसके बाद सबसे पहले अब आपको एक और स्टैचू की सूरत में ये अंकल नज़र आएंगे जो बहुत परेशान हैं और बैठे हुए हैं। इनकी मजबूरी यही जाने, अगर बोल सकते तो पूछ भी लेते। और इसके बाद आपको ये नज़र आ रहा है, ये बेसिकली जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, ये आप जो जगह देख रहे हैं, ये है मंजोधाड़ो। जब बुतों की पूजा की जाती थी तो वो पीछे आपको बुत नज़र आ रहे हैं और वो पीछे इनकी इमारतें जो कि पिक्चर की सूरत में नज़र आ रही हैं आपको। बहुत ही मतलब यूनिक सी ये पिक्चर है, बहुत सी यूनिक से ये बुत बने हुए हैं। आप आएँ ज़रूर विज़िट करें। और ये इस मंजोधाड़ो की हिस्ट्री भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी के साथ नीचे बोर्ड भी लगा हुआ है, जो टूरिस्ट या जो यहाँ पे आना चाहते हैं लोग, अगर वो इसकी हिस्ट्री पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये आगे आपको एक बैल सा नज़र आएगा और बैल के साथ ये मुग़ल अम्पायर्स हैं जिसमें जहांगीर, अकबर, बाबर, औरंगज़ेब ETC। तो आपने पहले मंजोधाड़ो देखा, अब आप हड़प्पा देखें। हड़प्पा में भी कुछ इसी तरह के बुत पाए जाते थे। और ये दोनों सिंध के एक कदीम इलाके हैं जहाँ आज भी सारे कदीमा पाए जाते हैं। बहुत से बुत आपको दरियाफ्त होते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें अगर आप वहाँ जाएं तो आपको नज़र आएंगी बुत कल्चर से रिलेटेड। और इसी के साथ इनकी ये कुछ चीज़ें हैं और रॉयल कैप एंड शर्ट। और इसका मकसद मुझे नहीं पता ये यहाँ किस लिए है, बट आगे अगर देखा जाए तो ये आगे फिर से हाथ का काम हुआ है। जितना भी है ये आपको नज़र आ रहा है। ये इसमें बेसिकली कुछ देहात के लोग होते हैं जो बहुत मेहनत से ये काम करते हैं, बहुत मेहनत से ये फ़राइज़ अंजाम करते हैं। पर आज के ज़माने में इसकी कदर सिर्फ म्यूज़ियम्स में ही है, ना कि बाहर है। और अगर आगे आया जाए तो ये आपको ये कुछ इस तरह का व्यू नज़र आएगा जिसमें लिखा हुआ है लिविंग गंधारा। अब ये गंधारा भी बुद्ध कल्चर से रिलेटेड है। इस वाले जितने भी आपको इस म्यूज़ियम के इस रूम में नज़र आएंगे ये सब गंधारा, हड़प्पा, मोंजोधाड़ो इस चीज़ों से ही नज़र आएंगे। ये देखें उस ज़माने की बनी हुई, ये सामने बुद्ध है उनका बना हुआ, तो जिसकी ये लोग पूजा करते थे अपने ज़माने में। आज भी ये सारे कदीमा में पाए जाते हैं। हड़प्पा में भी म्यूज़ियम मौजूद है, आप उसको भी ज़रूर विज़िट करें। और मोंजोधाड़ो में पाकिस्तान का बुतों के लिहाज से दूसरा बड़ा म्यूज़ियम पाया जाता है। और इसके साथ अगर आगे आया जाए तो ये कुछ पिक्चर्स हैं उस्ताद अली बुखारी और चुप्ती, गुरु नानक, इलामा इकबाल। तो ये ऊपर लिखा हुआ है लैंड ऑफ विस्डम जिसमें शाह अब्दुल लतीफ़ ऐसी हस्तियाँ मौजूद हैं। अब इसके बाद ये देखिए ये इलामा इकबाल बने हुए हैं। कुछ और भी पाकिस्तान के जो नामवर शख्सियात थी वो बनी हुई हैं इस पिक्चर में। तो इसके बाद अगर आप देखा जाए तो ये आगे आपको कुछ ये ड्रेस मिलेंगे और कुछ हाथ से बनी हुई पंखियाँ हैं जो आजकल के ज़माने में तो यूज़ नहीं होती, पर उस ज़माने में बहुत इसका इस्तेमाल था। और ये एक बुद्ध का स्टैचू बना हुआ है, आप इसको भी देखें। और इसी के साथ अगर आप आगे आएँ तो ये आपको कुछ पेंटिंग्स और साथ में फिर से एक दफ़ा ड्रेस नज़र आएगा। अगर किसी को ड्रेस चाहिए हो तो वो यहाँ से आगे ले जाए।
और इसके बाद आपको ये बलूचिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त में आप दिखाऊंगा। ये देखें, बलूची लोग अपने घरों के बाहर कुछ इस तरह बैठते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरह के उनके घर होते हैं, इस तरह वो बैठते हैं। ये इनका लिबास होता है वाइट से कलर का, और सर पे पगड़ी टाइप इन्होंने इस तरह बांधी होती है। और इसके साथ ये इनके घर के अंदर का मनाजर कि इनके घर के अंदर औरतें किस तरह बैठी होती हैं, ये आप देख सकते हैं। ये औरत बैठी हुई है अंदर। और इसी के साथ अब मैं आपको आगे विज़िट करवाऊंगा हीर रांझा को, जिनको पाकिस्तान में कौन नहीं जानता। और अगर अक्सर कहा जाता है कि इन दोनों को एक ही कब्र में दफन किया गया था, अगर तो ये बात सच है तो आप ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, इनका स्टैचू बनाया है इस तरह, ये बैठे हुए हैं। पीछे एक दरख्त है, पर अपने ज़माने में लोग इन्हें पेड़ कहते थे, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। आप इसको मुलाहिज़ा कीजिए। और इसी रूम में हीर रांझा देखने के बाद आपको ढोला मारू भी नज़र आएंगे। इस रूम में ज़्यादा आपको वही नज़र आएंगे जिनका आपस में प्यार बहुत था, और तारीख़ इनको आज भी अच्छे लफ्ज़ों से जानती है। और अगर इसी रूम के साथ अगर एक और आगे आया जाए तो अब आप देखेंगे, आपको नज़र आएगा हानी शाह। तो ये हानी शाह बैठे हुए हैं, इनका भी पाकिस्तान में बहुत एक नाम है। इनकी भी हिस्ट्री अगर देखी जाए तो बहुत कदीम ज़माने से ताल्लुक़ रख रही है, पर सच्ची हिस्ट्री थी इनकी भी। और इसी तरह हम अगले रूम में आया जाए तो इस रूम में ये आंटी कुएं से पानी निकाल रही हैं। अगर किसी के पास पानी ना हो तो वो आके ले सकता है, कोई मसला नहीं। और इसी के साथ अगर आगे देखा जाए तो ये आंटी बना रही हैं लस्सी। पहले लस्सी इस तरह बनाई जाती थी, गोल गोल इसको घुमा के। ये एक मेहनत का काम था, पर आजकल के लोगों ने तो जदीद मशीनें निकाल ली। अगर आपने लस्सी भी पीनी हो तो मेरा बता के इनको बताइएगा, ये आपको एक गिलास ज़रूर देंगी। और लास्ट में ये आप देख लें, ये कुछ इस तरह का थिएटर है, इसे कहते हैं थिएटर, जो कि लाहौर में ज़्यादा वाक़या है। अब मौसीकी की तरफ आया जाए तो आप इसको भी मुलाहिज़ा कीजिए। और इसके बाद मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करिए अगर आप न्यू सब्सक्राइबर, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको टाइम से मिल जाए उसका नोटिफिकेशन। और इसी के साथ आगे अब ये आपको एक बाबा जी नज़र आ रहे हैं। और बात अगर पाकिस्तान की सकाफ़त की जाए और इसमें हुक्का ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे पॉसिबल है। ये बाबा जी बहुत मज़े के साथ हुक्का एंजॉय कर रहे हैं। चले इन्हें हुक्का एंजॉय करने में हम आगे चलते हैं। और इसी के साथ आगे ये अब आपको एक मैं ड्रामा सीरियल दिखा रहा हूँ, जो पाकिस्तान का कौमी चैनल भी रहा है, अभी भी है मौजूदा भी, पाकिस्तान टेलीविज़न PTV। तो ये उसमें एक प्रोग्राम था जो 1976 में स्टार्ट हुआ था, अंकल सरगम के नाम से था। और ये किसने नहीं प्रोग्राम देखा, बचपन में तो सब ने ही देखा जब ये केबल वगैरह नहीं आई थी, एटलीस्ट मैंने भी देखा हुआ है। और इसी के साथ अगर आगे आया जाए तो ये कुछ मेरे ख्याल से इन्हें मैं क्या कहूँ, कुछ अजीब से ये इन्होंने तैयार किए हुए हैं। और इसी के साथ ये अंकल सरगम ड्रामे में जब ये शूटिंग होती तो इस तरह ये कठपुतलियों के तौर पे होती थी। आप देख सकते हैं कि इस तरह ये कठपुतलियों को ऊपर से वो लगा देते हैं, धागा बांध देते हैं और उससे इनको चलाते रहते हैं जिस हिसाब से वो चाहें। और इसके बाद अगर देखा जाए तो ये फिर एक और अंकल हुक्का अपना एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान में गांव देहात में हुक्का ना पिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो आज भी तहज़ीबों से सकाफ़त के साथ चलता आ रहा है। लोग कोयले से हुक्का बना लेते हैं और सारा दिन हुक्का पीते रहते हैं। और ये आगे आंटी जो घर में बैठी हैं, कम से कम इनको मना ही कर दिया करें। और ये आप हुक्के देखें, कितनी तरह के और कितने स्पेशल हुक्के तैयार हुए हैं अपने ज़माने के कदीम, जिन पे कढ़ाई का काम देखें, हाथ से कितनी सफाई से हुआ है। और इसी के साथ अगर आगे आया जाए तो इस रूम में मैं आपको कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाऊंगा कि आपने कभी देखी नहीं होंगी। बहुत सी यूनिक चीज़ें हैं और आप इनको देखेंगे। कुछ जिस तरह घड़े वगैरह होते हैं जिनमें पानी डालते हैं वो हैं, कुछ बर्तन हैं। तो म्यूज़ियम में बहुत अंधेरा है, तो जिसकी वजह से मैंने अपनी फ़्लैश भी ऑन की हुई है, जिसका शेड आपको शीशे में नज़र आएगा। म्यूज़ियम में अंधेरे से मुराद कि इनकी लाइटिंग बहुत कम है। मैं लोक विरसा म्यूज़ियम से ये अगर उनकी मैनेजमेंट देख रही है तो उनसे ये एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप प्लीज़ अपनी लाइट्स को थोड़ा जो है ज़्यादा करें। देखिए मेरा फ्लैश भी ऑन है, फिर भी कितना कम लाइट शो आ रही है। उसके बाद ये आंटी चाय बना रही है कोयलों पे और ये अंकल बैठे हुए हैं, सर्दियों के दिन चल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बलूचिस्तान की सकाफ़त आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। और इसके बाद ये आप देखें, ये है बलूचिस्तान में शादियों का निज़ाम कि शादी के अब दिन आ चुके हैं और शादियां कुछ इस तरह की होती हैं। आप देख सकते हैं ये दुल्हन तैयार बैठी है और साथ में
ये देखें चरपाई उसी तरह पड़ी हुई है, उस पे कढ़ाई, उसकी चादर, सब चीज़ें उसी सकाफ़त से मिलती हैं। और ये उसके घर वाले हैं और साथ में ये इस तरह के कुछ रूम बने होते हैं झोंपड़ी नुमा, जिसके अंदर वो लोग अपनी ज़िंदगी जो है बसर करते हैं। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो ये सिंध के कुछ लोग हैं, सिंध के लोग भी कुछ इसी तरह अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। जो देहाती लोग होते हैं झोंपड़ियों के अंदर रहना पसंद करते हैं। और ये कदीम ज़माने की चीज़ें, आजकल तो बहुत चेंज आ चुका है, आजकल तो झोंपड़ियों में रहने वाले लोग भी बहुत मॉडर्न हो चुके हैं। और इसके साथ ये देखें एक दरवेश खड़े हैं, दरवेश के साथ ये है मछेरा साहब। मछेरा कहते हैं मछलियाँ पकड़ने वाला, और जो मछलियों को ला के बेचते हैं। तो इनका कारोबार भी अच्छा चल रहा है, तो चलाते रहो भाई। और इसके बाद अब आप देखें ये मेरे पीछे ईरान में नहीं आया, बल्कि ये ईरान जमहूरिया इस्लामी ईरान, ये इसमें इसके तहज़ीब व सकाफ़त से रिलेटेड इसमें भी कुछ चीज़ें इनकी पाई जाती हैं। तो अब मैं आगे आपको वो दिखाऊंगा। सबसे पहले आप ये देखें ईरान में तो इस तरह का आपको दीवारों पे काम शीशे से भी मिलेगा। ये ना सिर्फ हाथ का बल्कि ऊपर उन्होंने शीशा भी लगाया होता है। और इसके साथ अगर आगे जाया जाए सबसे पहले आपको ईरानी कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, पेंटिंग्स और उनकी पुरानी दौर की चीज़ें। और ये देखें घड़ा टाइप और वो मग टाइप। उसके बाद ये देखें ये खाने पीने के उनके बर्तन थे जो उस ज़माने में शाही बर्तन के तौर पे यूज़ होते थे। उसके साथ अगर आगे आया जाए तो ये आप देखें आपको इसकी माइंड करी, ये ईरान ये आज़ादी स्क्वायर भी है। और ये पीछे कुम में उनकी बहुत मशहूर मस्जिद है अहले जुतशी, जो फ़िक़्ह जाफ़री से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा इन जगहों को विज़िट करते हैं। और ये इस मतलब म्यूज़ियम में आपको ट्रक भी नज़र आएगा। अगर किसी ट्रक ड्राइवर को कोई चाहिए हुआ स्पेयर पार्ट या कुछ भी, वो यहाँ से ले सकता है। ये मज़दा है, आई एम रियली सॉरी बाय मिस्टेक, ट्रक भी आपको मैं दिखाऊंगा, ये मज़दा था, आप देखें ज़रा। और इसकी नंबर प्लेट पे आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ है। और इसके बाद ये भाई ये सितार है, ये सितार बजाने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो हमें भी सुनवाइएगा जब आप बजाएं। तो अभी तो ये स्टार्ट नहीं कर रहे। उसके बाद ये आप देखें ये विंडो के पीछे भाई अकेले बैठे हुए हैं और इनके हाथ में एप्पल है और ये एप्पल खाएंगे। और इसी के बाद अगर आगे बात की जाए, उसके बाद अगर आगे आया जाए तो ये मुख्तलिफ़ किसी गुलकार के पास सितार है, किसी के पास बांसुरी है, किसी के पास कुछ है जो हमें इनके नाम भी नहीं आते, पर ये पहले ज़मानों में यूज़ होती थी। आजकल तो गिटार, पियानोज़ और साउंड सिस्टम का दौर आ गया। यंग जनरेशन्स को तभी पता चलेगा जब वो इन म्यूज़ियम्स को विज़िट करेंगे। ये तहज़ीब व सकाफ़त है ईरान की। ज़ायरीन जो अहले तशी हैं, फ़िक़्ह जाफ़री से हैं, वो हर साल जाते हैं। वो तो इस तरह के बहुत से म्यूज़ियम वहाँ पे विज़िट करके आते हैं। इसके बाद आप ये देखें ये कुछ कालीन्स वगैरह इनके हाथ के बने हुए। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ठीक तरह नज़र आ रहे क्योंकि म्यूज़ियम में लाइट की बहुत कमी है। ये उनके कुछ ट्रॉफ़ीज़ वगैरह हैं, ये उनके कुछ पर्शियंस जो आप ये कह लें राज्य वगैरह होते हैं, ये कह लें कि प्रिंसेस होते हैं, वो हैं। और अपने ज़माने में और अपने इलाके के तो राज्य ही होते हैं, महाराज उनको कहा जाता था। और ये कुछ स्पेशल पेंटिंग्स उनकी महारानियों की, और ये उनके ड्रेसेस इस तरह के करते। तो ये तजाकिस्तान है क्या ड्रेस है, पर ये इसके साथ अगर फ्लैग देखा जाए तो ईरान का लगा था। ये बाय मिस्टेक म्यूज़ियम वालों से इस तरह हो गया। और अगर आगे आया जाए तो ये आप देख लें ये भाई चाय दे रहे हैं। ये पाकिस्तान की भी तहज़ीब व सकाफ़त दोबारा से स्टार्ट हो गई है। ये प्यालियाँ, ये पिरचें और गर्मा गर्म चाय अगर आपने भी पीनी है तो ज़रूर आएँ इस म्यूज़ियम में। आपकी भी ये इसी तरह खिदमत करेंगे जैसे वो अपने बॉस की गा रहे हैं। और इसी के साथ अगर आगे देखा जाए तो ये लास्ट में ये आंटी बैठी हुई हैं घर में और कुछ मेरे ख्याल से सोच नहीं है। और ये झूला, और अगर बच्चों ने अगर झूले लेने हो उन्हें आप साथ लें और यहाँ झूले दिलवाएँ। और ये देखें कितना खूबसूरती के साथ ये साथ दीवारों पे भी काम हुआ है, आपको नज़र आ रहा है कि बहुत ही मतलब मेहनत लगती है इस काम को करते हुए। और इनकी प्राइस भी फिर एक्चुअल में इसी तरह होती है। और इसके बाद अगर बात की जाए तो ये आप देख लें ये सामने कुछ पेंटिंग्स वगैरह हैं जो तैयार हुई हैं। और देखिए कलमा कितना खूबसूरत लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और लास्ट में ये अंकल जो है ये पेंटिंग बना रहे हैं दीवारों पे, और इसी तरह बनती भी है। एक पेंटिंग को बनाते बनाते एक अरसे लग जाते हैं। लाहौर शाही किला मैंने कुछ डेज़ पहले विज़िट किया था, तो 2 साल से अभी तक उसकी मेन एंट्रेंस की पेंटिंग
जारी है जिस पे वो काम कर रहे हैं, पर अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका। इसी तरह ये देखें, ये कुछ बर्तन वगैरह हैं जिन पे बर्तनों पे भी पहले तो की जाती थी, अब तक आजकल तो प्लास्टिक के स्टील के बर्तन आ गए, उन पे कोई बस कंप्यूटराइज ही अगर आपको डिज़ाइन मिले तो मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। और ये दरवाजे होते थे उस टाइम के, जो लकड़ी के प्योर मजबूत दरवाजे थे। तो इतना मुझे जूम करना पड़ रहा है, और वो कह रहे हैं माइंड योर हेड, सर बचा के चलें। और ये लास्ट में एक ये चीज़ देखें कि ये है तजिया। तो आपने ये उम्मीद है कभी नहीं देखा होगा, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा। आप इसको भी विज़िट करेंगे। इसके साथ ये इसके जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो हैं। और लास्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा। ये आप एक शेर पढ़ें, फैज़ अहमद फैज़, जिनकी इस्लामाबाद में जो है टॉम भी है, इनका मस्जिद भी है। मैं इसका भी इंशाल्लाह जल्द फ्यूचर में व्लॉग बनाऊंगा। और उसके बाद आप ये देखें, ये घोड़े हैं, और ये भाई जो है असला तैयार करने में मसरूफ़ हैं। और ये देखें, ये तलवारों में। और ये देखें सेंट्रल पैसेज रिपब्लिक ऑफ तुर्की। अब हम तुर्की की सकाफ़त में आ गए। तुर्की के आप लोग देखें इसी तरह, और तुर्की के लोगों से भी लुत्फ़ उठाएं कि इनकी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगियाँ कैसे बसर करते हैं। और इसी के साथ आगे इनकी अब आपको और मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, इनके बैंड बाजा, इनके तलवारों वाले लोग कैसे होते हैं। और हमारे बादशाहों के ज़माने के दौर में कुछ लोग ऐसे होते थे, और इनके बादशाहों के ज़माने में आजकल आपने अर्तुगरुल ड्रामा तो देखा होगा, उससे रिलेटेड भी आपको काफ़ी हिस्ट्री यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और ये वो लोग हैं जो अल्लाह वाले, जो बस रक़्स करते रहते हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए, ये बाबा जी बहुत उदास बैठे हैं, इसकी क्या वजह है तो ब्लॉग के बाद इनसे ज़रूर पूछूंगा। और एक दरख्त है जिसके नीचे बैठे हुए हैं, साथ में ये देखें, ये एक छोटा सा लाइक ये कह लें, ये वो है जिस पे आप लोग जाते हैं, दरबार वगैरह बनाए हुए। ये देग तैयार हो रही है, अगर किसी ने लंगर खाना हो तो वेलकम एवरीवन, लंगर तैयार हो रहा है, आप ज़रूर म्यूज़ियम विज़िट करें, लास्ट में आपको लंगर भी ये देंगे। और इसके बाद अगर देखा जाए तो ये कुछ इन्होंने ज़ियारतें टाइप ही बनाई हैं, जिसमें कुछ कालीन, कुछ मस्जिदें, और ये माशाल्लाह देखें रोज़ा रसूल और खाना काबा नज़र आ रहा है आपको। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये जिस तरह किसी का रोज़ा बनाया होता है, किसी की कब्र बनाई होती है, उस तरह का ही ये आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है। ये रियल में नहीं है, इसको रियल ना समझिएगा, ये जस्ट एज अ एक एलियन स्टैचू के तौर पे है, ये किसी की रियल कब्र वगैरह नहीं है। और इसी के साथ ये लास्ट में अगर म्यूज़ियम के बाहर निकलने की जब एग्ज़ैक्ट वे पे आएँ तो आपको फातिमा जना कायद आज़म नज़र आएंगे। इसके साथ ये बेनज़ीर भुट्टो भी आपको नज़र आएंगी, जहाँ हर तहज़ीब व सकाफ़त के लोग नज़र आ रहे हैं, वहाँ ये तो नज़र आएंगे ही आएंगे। और इसके बाद ये कुछ ड्रेसेस वगैरह हैं, तो हर सकाफ़त के ड्रेस वगैरह आपको इसमें नज़र आएंगे, तो पाकिस्तान में जितने भी पाए जाते हैं। तो एंड पे बस ये है कि एक अंदर भी बोट लगी थी कश्ती पर, यहाँ वाली मैं आपको विज़िट करवा दूँ। अंदर अंधेरा बहुत है, इस वजह से मैं आपको वो वाली विज़िट नहीं करवा सकता। ये म्यूज़ियम के बाहर का व्यू है, ये आप देखें कितना खूबसूरत व्यू है, और साथ में कश्ती, और इसके साथ ये वो ट्रक था, पहले वाला मज़दा था और ये ट्रक था। और ये साथ में एक भाई है जो कि बैलगाड़ी वगैरह चला रहे हैं। तो इसी के साथ लास्ट में अब मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई आपको बात या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप इनबॉक्स में ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। तो तब तक दें मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात नेक्स्ट व्लॉग में होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।